नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम। और जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है बीपीएससी का। एग्जाम का डेट आपको पता है, 31 अगस्त है। मैं इस वीडियो में जो सबसे स्मार्टेस्ट तरीका हो सकता है, जो सबसे साइंटिफिक तरीका हो सकता है रिवीजन का और स्टडी का बचे हुए दिनों में, उसको लेके आया हूँ। मैं खुद भी उसी ढंग से पढ़ूंगा और इसलिए शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ताकि एक किसी एक व्यक्ति को भी, किसी एक स्टूडेंट को भी अगर साथ में फायदा हो जाए इस वीडियो को देखने से, उनको इस रिवीजन प्लान से, तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। और उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि फाइनली मैं किस तरीके से और चीजों में हेल्प करूंगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास दिन कितने बचे हैं। बहुत कम दिन बचे हैं, 90 दिन बचे हैं। एग्जाम का डेट का बढ़ जाएगा, ऐसा ये दिमाग से निकाल दीजिए। अगर 23 सितंबर दिया जाता तो पक्का डेट बढ़ जाता। डेट दिया गया है 31 अगस्त, जो कि मान के चलिए कि डेट नहीं बढ़ेगा। बचा हुआ दिन आपके पास 90 दिन है। 30 दिन जून, 30 दिन समझिए जुलाई, और 30 दिन अगस्त का, अप्रोक्स 90 दिन। सब्जेक्ट आपके कितने हैं? टोटल 8 सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री, साइंस टेक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बिहार, स्पेशल, करेंट और मैथ एंड रीजनिंग जो है, टोटल आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं और इनको 90 दिन में करना। तो 31 तारीख को आपका डी डे है, इस दिन आपका एग्जाम है। तो स्मार्ट जो तरीका होता है, जो साइंटिफिक तरीका होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है कि 30 अगस्त को आप हिस्ट्री का रिवीजन कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में फैक्ट्स ज्यादा हैं। एग्जाम के एक दिन जस्ट पहले अगर रिवाइज किया जाए तो ये बहुत अच्छा स्कोर देने लगता है हिस्ट्री। दूसरा क्या, हिस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए हिस्ट्री को 30 अगस्त को रिवाइज करेंगे। 29 अगस्त को साइंस को रिवीजन, इसी तरीके से करेंट, फिर बिहार, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी, फिर मैथ। ये पूरा 8 दिन आपको रिवीजन के लिए रखना होगा। 8 सब्जेक्ट, 8 दिन। ठीक है, 8 डेज आपका उसमें रिवीजन में चला जाएगा। एक सेकेंड रिवीजन है ये। इसके पहले का एक रिवीजन है 31, 21 और 22 अगस्त हिस्ट्री, 19 और 20 साइंस, 17 और 18 करेंट। यानी 2-2 दिन का रिवीजन का फिर शेड्यूल है। 9 अगस्त तक आपका है ये, ऊपर 7 अगस्त तक आपका रिवीजन का। यानी आपके पास पढ़ने का टाइम कितने दिन का है? रिवीजन आपको 25 दिन करना ही होगा। सिर्फ पढ़ाई से नहीं होने वाला है। कुछ भी पढ़िए वो याद नहीं रहेगा। आप एक सब्जेक्ट का 60% ही कवर अगर आपने किया है, हिस्ट्री का मान लीजिए आपने 60% ही सिलेबस कवर किया, तो वो 60% 2 बार रिवाइज हो जाना चाहिए एग्जाम के पहले। वरना अगर आप 100% सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में रहेंगे तो पता चला कि आप ना घर के रहे ना घाट के रहे। क्यों? क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं होगा कोई भी सब्जेक्ट, वो तब तक याद नहीं रहेगा। तो हर हाल में रिवीजन का ये प्लान तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये सबसे साइंटिफिक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, इससे ज्यादा कम नहीं किया जा सकता। पहला रिवीजन में क्या रखा था हमने, ध्यान से देखिएगा। 2-2 दिन का रिवीजन रखा है। 2 दिन में एक सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना, 2 दिन में एक सब्जेक्ट। दूसरा रिवीजन फिर 1 दिन में आपको एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना। तो टोटल इस तरीके से रिवीजन करते करते 25 डेज आपके खत्म हो जाता है। जब 25 डेज खत्म हो गए तो 90 दिन का था ही, 25 डे रिवीजन में चला गया। बचा कितना? 65 डेज बचा। तो जब 65 डेज बचा, उसको आपको 8 सब्जेक्ट उसमें कंप्लीट करना है। 8 से इसको जब डिवाइड करते हैं तो करीब करीब 8 दिन आता है एक सब्जेक्ट के लिए। तो 8 दिन में एक सब्जेक्ट है संभव कंप्लीट करना? नहीं है। अगर कन्वेंशनल तरीके से पढ़ेंगे तब नहीं है। तो फिर यहाँ पे फिर साइंटिफिक मेथड लगाना पड़ेगा, फिर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से पढ़ेंगे। तो 8 सब्जेक्ट यहाँ फिर मैंने लिख दिया है। 150 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का सबसे बढ़िया अगर कोई बुक है वो, तो वो है आपका
घटना चक्र। मैं इस बुक को लिखने वाले को, इसका पब्लिशर को सच में कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। इतनी शानदार बुक है ये घटना चक्र, बहुत शानदार बुक है। क्यों शानदार बुक है? सबसे पहले तो इसमें PYQ दिया गया है, इसलिए शानदार है। और दूसरा शानदार की बात यह है कि सिर्फ PYQ इसमें BPSC का नहीं है, इसमें यूपी है ना, यूपी का भी है, इसमें MPPSC का भी है, इसमें UPSC का भी है, इसमें UKPSC है ना, उत्तराखंड का भी है, इसमें राजस्थान का भी है। इतने सारे का PYQ दिया हुआ। दूसरा, इस बुक को जो घटना चक्र को शानदार बनाता है कि जो ऑप्शन है, जो ऑप्शन उस PYQ में है, उसको भी ये डिटेल से कवर किया है घटना चक्र। इसलिए ये बुक बहुत ही शानदार हो जाता है। अगर आप नहीं कंप्लीट किए, कोई भी सब्जेक्ट आपका कंप्लीट नहीं है, मेरा भरोसा कीजिए, 8 दिन अगर लगातार आप घटना चक्र को कवर करते जाते हैं पॉइंट टू पॉइंट और उसके क्वेश्चन को, और उसके बाद ये 2 रिवीजन कर लेते हैं, एक रिवीजन 2-2 दिन का, फिर एक रिवीजन 1-1 दिन का, मान के चलिए कि आप बहुत शानदार स्कोर करके आइएगा। ये बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। यूपीएससी में मैं ऐसा किया हूं, मेरा पीटी उससे निकलता था, यही कारण था, ये तरीका था। अब घटना चक्र जो है, अब घटना चक्र को अच्छे से पहले समझेंगे कि इसको कैसे कवर करेंगे। तो मैं आपको घटना चक्र का एक वीडियो लाऊंगा, क्योंकि क्या होता है कि जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने में आपका जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। तो मैं अपने रिवीजन के लिए भी और आपके रिवीजन के लिए भी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, और उसमें किसी एक छात्र का भी, हमारे किसी एक भाई का भी भला हो जाएगा, वो बहुत बड़ी बात है, सच में बहुत बड़ी बात है। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इनका घटना चक्र मैं कवर करा दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। घटना चक्र से अगर घटना चक्र आपने कर लिया तो लगभग 80% क्वेश्चन इन सब्जेक्ट में आने वाले, 80% से भी ऊपर क्वेश्चन आने वाले आपसे बन जाएंगे। उसके बाद अगला सब्जेक्ट कौन है? बिहार स्पेशल और करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल और बिहार का। ये BCW का जो यूट्यूब चैनल है, BCW का, रोहित सर का, आप देखे होंगे यूट्यूब पे। तो बिहार स्पेशल वो करवा चुके हैं, उनके यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो हैक किया हुआ, बहुत शानदार है। तो बिहार आप उससे कर सकते हैं। करंट के लिए BCW लास्ट में लाती है, इनका बहुत अच्छा रहता है, मैं पिछली बार देख रहा था तो बहुत शानदार था। तो करंट आप वहां से कर सकते हैं। इकोनॉमी के लिए मैं जो फॉलो करता था वो मुरनाल सर का इकोनॉमी का फॉलो किया था, और 69th में खूब इकोनॉमी का क्वेश्चन डायरेक्ट उनके नोट्स से आया था। लेकिन मैं इसलिए वादा नहीं किया इकोनॉमी, क्योंकि उनका 700 पेज का इकोनॉमी, 700 पेज, और वो यहाँ पे कवर करा पाना मेरे लिए संभव नहीं है। 700 पेज को कवर करा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं इसके लिए वादा नहीं किया आपको इकोनॉमी के लिए। बाकी सब्जेक्ट हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी और पॉलिटी ये मैं करा दूंगा। और एक बात मानिए, अगर आपने कोई सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ा है, घटना चक्र करते जाएंगे, और जहां पे भी कॉन्सेप्चुअल चीजें आएगी, जहां पे भी कॉन्सेप्ट आएगा, लगेगा कि डीप कॉन्सेप्ट है, मैं वहीं पे वो कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, ताकि आपको कोई बुक ना उलटना पड़ जाए, और PYQ के माध्यम से उनको समझते जाएंगे और याद करते जाएंगे। अब लोग ज्यादा फोकस करते हैं हिस्ट्री पे और साइंस पे कि इसका घटना चक्र पढ़ लेना, ज्योग्राफी पॉलिटी का पढ़ने का जरूरत नहीं। पर पॉलिटी का PYQ आप उठा के देखिएगा, अब उसका पैटर्न चेंज होने लगा, पॉलिटी का थोड़ा यूपीएससी की तरफ वो मुड़ने लगा। और दूसरा जो है ज्योग्राफी के लिए कहता है कि उसके लिए घटना चक्र क्या देखोगे। मैं अभी एविडेंस लेके आया हूं कि ज्योग्राफी से घटना चक्र से डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आप लोग में कोई घटना चक्र पढ़े होंगे और इन PYQ को देखिए तो आप
कमेंट में बता दीजिएगा बाकी लोग को कि बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नहीं। ये 69th का है जो अच्छा पेपर उस समय सेट हुआ था, उस समय का देखिए ये 98 क्वेश्चन PYQ का है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। ये 69th का है, ये डायरेक्ट है ना घटना चक्र से बन जाएगा। अगर आप घटना चक्र पढ़े रहते तो बन जाता ये क्वेश्चन। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे गए अक्षांशीय रेखाएं कितनी? घटना चक्र डायरेक्ट। लोग अलग अलग रिसोर्स बताते रहते हैं, चुपचाप घटना चक्र उठाइए, पढ़िए, उसका क्वेश्चन एनालिसिस कीजिए, उसका ऑप्शन एक एक एनालिसिस करते हैं हम लोग, यूट्यूब पे करेंगे, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। गंडक नदी का दूसरा नाम? घटना चक्र। बिहार में निम्नलिखित किस जिले में सोना पाया जाता है? घटना चक्र। सब डायरेक्ट। त्रिवेणी नहर का निर्माण? घटना चक्र। ये भी ये घटना चक्र से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धारवाड़ चट्टान संरचना प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ये चट्टान संरचना, बरक, सब घटना चक्र। पूर्वी देशांतर घटना चक्र से आसानी से बन जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर धारवाड़ चट्टान प्रणाली घटना चक्र से। फिर ग्लोब, 1 डिग्री, ये सब घटना चक्र। ठीक है, ये बायोस्फीयर रिजर्व, सारा नीलगिरी, एक एक इतना बार क्वेश्चन रिपीट होता है घटना चक्र में कि आपको याद हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन घटना चक्र से। अल नीनो घटना चक्र। कौन जिला तिब्बत? सब घटना चक्र से, सारा का सारा क्वेश्चन। वो छोड़ दीजिए, 70th जिसपे हम लोग इतना आंदोलन किए, जो कुछ हुआ, उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन है जो घटना चक्र से आया हुआ। ये कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? ये यूपीएससी का PYQ में कृत्रिम बंदरगाह पूछा था दूसरा क्वेश्चन, तो ये पूछ दिया। लावा के ठंडा होने और ठोस होने पर किस प्रकार की चट्टान बनती है? सीधे सीधे एकदम बेसिक क्वेश्चन घटना चक्र से। घटना चक्र से। जोजिला सुरंग घटना चक्र से। यानी मैं यहां दिखा रहा हूं, आप इसको धीरे धीरे आगे बढ़ा देता हूं, वीडियो पॉज करके आप देखिएगा। सारा का सारा क्वेश्चन घटना चक्र से, ज्योग्राफी का, दोनों साल का। 100 पर, मैं तो अभी बोला था कि 80% बनेगा, यहाँ पे 100% क्वेश्चन घटना चक्र से आ गया। तो ये ताकत है उस बुक की। तो मैं फाइनली कंक्लूड करता हूं वीडियो को। मैं आपको हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी और पॉलिटी कंप्लीट करा दूंगा घटना चक्र, और उसमें जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज है वो भी कराते चला जाऊंगा ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। इकोनॉमी के लिए कोई रिसोर्स मेरे ख्याल में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा तो मुन्नाल सर का किया हुआ है। बाकी अगर आप लोग के मन में कोई वैसा सजेशन है या आपको भी लगेगा कि इकोनॉमी में कुछ वैसा कराने का, तो वो करा देंगे। बिहार स्पेशल के लिए आप BCW के यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं, या कोई और यूट्यूब चैनल आपको पसंद आता है वहां आप देख सकते हैं। करंट के लिए तो एकदम से BCW पे फोकस रहिए, इनका आएगा तो उससे कवर हो जाएगा, ज्यादातर क्वेश्चन आ जाता है। या आप कोई भी मैगजीन, कोई भी कोचिंग का मैगजीन कवर कर रहे होंगे तो लगभग उससे आ जाएगा। मैथ के लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर मैथ आपको चाहिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो आ ही जाता है मैथ और रीजनिंग से, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। तो मेरे से जो बन पड़ेगा मैं उसमें कवर करा दूंगा ताकि 10 क्वेश्चन ना छूटे। और मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है, इस वजह से इसमें तो मुझे कभी दिक्कत रही नहीं। तो आप जैसा बोलिएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अच्छे से। इस बार अगर मौका छूट जाएगा तो दोबारा मौका नहीं आएगा। और रही बात मोटिवेशन की, तो जो सीरियस हैं उनको मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, और जिनको मोटिवेशन की जरूरत है अभी भी, जब 3 महीना एग्जाम का बचा हुआ है, तो उनके बारे में कुछ भी कहना यहाँ पे जायज नहीं है। उनके बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे, वो आप अपना देख लीजिए, क्योंकि सीरियसनेस कहीं से लाया नहीं जाता, आपको मोटिवेशन कहीं से दिया नहीं जाता है। आप सेल्फ मोटिवेट होते हैं, वही एकमात्र मोटिवेशन का सबसे बड़ा स्रोत है, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन, डेली टारगेट सेट कीजिए। टारगेट सेट करने से
टारगेट जब आप अचीव करते हैं उसका 70% 80% पे, तो आपको मोटिवेशन आता है, वहां से मोटिवेशन लाइए। मोबाइल, रील, ये सबसे दूर होइए, मोटिवेशन वहां से खुद ब खुद आने लगता है। और बाकी हम लोग घटना चक्र को प्रॉपर कवर करना स्टार्ट करेंगे। पर डे जैसे भी होगा एग्जाम के पहले मैं उसको कवर करा दूंगा। पर डे 1 वीडियो डालना पड़े, 2 वीडियो डालना पड़े, 3 वीडियो, मैं टाइम निकाल के अपना स्टडी से वो घटना चक्र सारा कवर करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।